क्या कभी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा है कि मैं प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्या भगवान मेरी आवाज नहीं सुनते या फिर मेरी भक्ति में ही कोई कमी है? यदि आज तुम्हारे मन में भी यही पीड़ा है, तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि संभव है कि आज तुम्हें अपने जीवन का वह उत्तर मिल जाए जिसकी प्रतीक्षा तुम वर्षों से कर रहे हो। मनुष्य जब कठिन परिस्थितियों से घिर जाता है, तब सबसे पहले भगवान को पुकारता है। वह हाथ जोड़कर रोता है, उनसे सहायता मांगता है और पूरी आशा रखता है कि अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जब कई दिनों या कई महीनों तक कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तब मन में संदेह जन्म लेने लगता है और वही संदेह धीरे धीरे विश्वास को कमजोर करने लगता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्त की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करते, लेकिन उनका उत्तर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, क्योंकि वे केवल आज की परेशानी नहीं देखते, बल्कि हमारे पूरे जीवन का कल्याण देखते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई है, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि हो सकता है कि वे तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहे हों जहां तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इसी गहरे सत्य को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि भगवान के घर में कभी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से केवल वर्तमान को देखता है, जबकि भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखते हैं। इसलिए कई बार जिस वस्तु या परिस्थिति को पाने के लिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं, वही हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। एक छोटा बच्चा यदि आग को चमकती हुई देखकर उसे छूने की जिद करे, तो क्या एक समझदार पिता उसकी इच्छा पूरी करेगा? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उस इच्छा के पीछे केवल पीड़ा छिपी है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी हर उस प्रार्थना को तुरंत स्वीकार नहीं करते जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। उस समय हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन वास्तव में वे हमें उस दुख से बचा रहे होते हैं जिसे हम अपनी छोटी समझ के कारण देख नहीं पाते। इसलिए जब भी तुम्हारी कोई प्रार्थना पूरी न हो, तो निराश होने के स्थान पर स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछना कि कहीं भगवान मुझे किसी बड़े संकट से बचाने की तैयारी तो नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार उनका मौन भी उनकी सबसे बड़ी करुणा होता है। और जो भक्त इस रहस्य को समझ लेता है, उसके मन में शिकायत नहीं, बल्कि भगवान के प्रति विश्वास और भी अधिक गहरा हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपनी प्रार्थना के साथ भगवान के लिए समय भी स्वयं ही निर्धारित कर देता है। वह सोचता है कि मैंने आज प्रार्थना की है, तो कल से मेरे जीवन में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। यदि कुछ दिनों तक कोई चमत्कार नहीं होता, तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें धैर्य का महत्व सिखाती हैं। एक किसान जब खेत में बीज बोता है, तो अगले ही दिन फसल काटने की अपेक्षा नहीं करता। वह जानता है कि बीज को मिट्टी के भीतर समय चाहिए, वर्षा चाहिए, धूप चाहिए और प्रकृति का सहयोग चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारी प्रार्थनाएं भी भगवान तक पहुंचकर अपने उचित समय की प्रतीक्षा करती हैं। कई बार भगवान पहले हमारे भीतर परिवर्तन लाते हैं और उसके बाद हमारी परिस्थितियां बदलते हैं, क्योंकि यदि मन तैयार न हो तो सबसे बड़ा सुख भी टिक नहीं पाता। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तब यह मत समझना कि भगवान मौन है। संभव है कि वे तुम्हारे चरित्र को मजबूत बना रहे हों, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हों और तुम्हें उस आशीर्वाद के योग्य बना रहे हों जिसके लिए तुम बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हो। याद रखो, भगवान का समय कभी गलत नहीं होता। वह हमेशा उसी क्षण कार्य करता है जब वह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी होता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं यह भी बताती हैं कि केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं होता, प्रार्थना के साथ सही कर्म भी आवश्यक है। बहुत से लोग भगवान से सफलता की प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अपने प्रयासों में पूरी ईमानदारी नहीं दिखाते। वे चाहते हैं कि बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए, जबकि प्रकृति का नियम है कि हर फल के पीछे कर्म का बीज छिपा होता है।
यदि कोई विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ाई न करे और परीक्षा से एक दिन पहले भगवान से अच्छे अंकों की प्रार्थना करे, तो क्या केवल प्रार्थना से परिणाम बदल जाएगा? यदि कोई किसान खेत में बीज ही न बोए और वर्षा के लिए प्रार्थना करता रहे, तो क्या उसकी भूमि पर फसल उग जाएगी? भगवान चमत्कार अवश्य करते हैं, लेकिन वे उन लोगों के जीवन में अधिक प्रकट होते हैं जो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते। इसलिए जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा हो, तब केवल भगवान से शिकायत मत करो। एक बार अपने कर्मों को भी देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान तुम्हें संकेत दे रहे हो कि पहले अपने प्रयासों को बदलो, अपनी आदतों को सुधारो और अपने जीवन को अनुशासन में लाओ। जब सच्ची प्रार्थना, निष्काम कर्म और अटूट विश्वास एक साथ मिलते हैं, तब वह शक्ति जन्म लेती है जो असंभव दिखाई देने वाले मार्गों को भी संभव बना देती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कर्म को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया है। और सच्चा भक्त वही है जो प्रार्थना के साथ अपने कर्तव्य का भी पूरी निष्ठा से पालन करता है। कई बार मनुष्य यह सोचकर दुखी हो जाता है कि भगवान दूसरे लोगों की प्रार्थनाएं तो तुरंत सुन लेते हैं, लेकिन मेरी पुकार तक शायद पहुंचती ही नहीं। वह दूसरों का सुख देखकर अपने भाग्य को दोष देने लगता है और धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या, निराशा और अविश्वास जन्म लेने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है, प्रत्येक आत्मा का कर्म अलग है और प्रत्येक जीवन का समय भी अलग है। इसलिए कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से मत करो। जिस व्यक्ति को आज सुख दिखाई दे रहा है, संभव है उसने वर्षों तक कठिन संघर्ष किया हो, और जो आज कठिनाइयों से गुजर रहा है, हो सकता है उसके लिए भगवान एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहे हों जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की हो। भगवान कभी भी किसी भक्त के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल उसी समय देते हैं जब वह आशीर्वाद वास्तव में तुम्हारे लिए कल्याणकारी होता है। यदि आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, तो इसका अर्थ केवल इतना है कि भगवान अभी भी तुम्हारे जीवन की कहानी लिख रहे हैं और अंतिम पृष्ठ अभी बाकी है। इसलिए अपने विश्वास को टूटने मत दो, अपनी प्रार्थना को बंद मत करो और अपने कर्मों को कभी मत छोड़ो। जिस दिन भगवान का निर्धारित समय आएगा, उसी दिन तुम्हें यह अनुभव होगा कि उनकी हर देरी के पीछे असीम करुणा, गहरा प्रेम और तुम्हारे जीवन के लिए सबसे उत्तम योजना छिपी हुई थी। श्री कृष्ण की शिक्षाएं यह भी समझाती हैं कि भगवान का मौन कभी उनकी दूरी का संकेत नहीं होता, बल्कि कई बार वही मौन तुम्हारे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब भगवान पर विश्वास करना आसान लगता है, लेकिन जब चारों ओर अंधकार हो, बार बार असफलता मिले, अपने लोग साथ छोड़ दें और प्रार्थनाओं का भी कोई उत्तर दिखाई न दे, तब भी जो व्यक्ति भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त कहलाता है। सोने को जितना अधिक अग्नि में तपाया जाता है, वह उतना ही अधिक शुद्ध और मूल्यवान बनता है। उसी प्रकार भगवान भी अपने प्रिय भक्तों को कठिन परिस्थितियों से इसलिए नहीं गुजारते कि उन्हें कष्ट दें, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर छिपी शक्ति, धैर्य और विश्वास को जगाया जा सके। यदि हर इच्छा बिना संघर्ष के पूरी हो जाए, तो मनुष्य कभी धैर्य, विनम्रता और भगवान पर पूर्ण भरोसा करना सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तब अपने मन से यह मत कहना कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया है, बल्कि यह कहना कि शायद भगवान मुझे पहले उस योग्य बना रहे हैं जिसके बाद मिलने वाला आशीर्वाद जीवन भर मेरा साथ देगा। याद रखो, भगवान के द्वार पर की गई कोई भी सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका उत्तर अवश्य मिलता है, लेकिन उसी समय जब वह तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भविष्य तीनों के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी होता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि प्रार्थना का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाना नहीं है, बल्कि अपने मन को भगवान के और अधिक निकट ले जाना है। जब मनुष्य केवल किसी वस्तु, धन, सफलता या रिश्ते के लिए भगवान को याद करता है, तब उसकी भक्ति परिस्थितियों पर आधारित होती है। लेकिन जब वह सुख और दुख दोनों में समान श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करता है, तभी उसकी प्रार्थना सच्ची भक्ति का रूप लेती है।
सोचो, यदि भगवान हर इच्छा उसी क्षण पूरी कर दें जिस क्षण हम मांगे, तो क्या हम कभी धैर्य, विश्वास और समर्पण का महत्व समझ पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए कई बार भगवान हमारी मांगी हुई वस्तु नहीं देते, बल्कि हमें उससे कहीं अधिक मूल्यवान उपहार देते हैं। मजबूत मन, अटूट साहस, सही निर्णय लेने की बुद्धि और कठिन समय में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ने की शक्ति। यही वे आशीर्वाद हैं जो जीवन भर हमारा साथ निभाते हैं। इसलिए अपनी प्रार्थना को केवल मांगने का माध्यम मत बनाओ, उसे भगवान से जुड़ने का मार्ग बनाओ। जब तुम्हारा मन पूरी श्रद्धा से यह कहने लगे कि प्रभु, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, तभी तुम्हारे भीतर सच्ची शांति का जन्म होगा। और जिस दिन यह समर्पण तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा, उसी दिन तुम समझ जाओगे कि भगवान का सबसे बड़ा उत्तर किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि तुम्हारे बदले हुए मन और मजबूत विश्वास में छिपा हुआ था। अंत में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें एक ऐसा सत्य बताती हैं जो जीवन की हर उलझन को सरल बना देता है। भगवान कभी भी अपने भक्त को उसके भाग्य के भरोसे अकेला नहीं छोड़ते। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी समय भगवान तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत की नींव रख रहे होते हैं। मनुष्य अपनी आंखों से केवल वर्तमान की कठिनाइयों को देखता है, लेकिन भगवान उस उज्जवल भविष्य को देखते हैं जो अभी हमारी दृष्टि से छिपा हुआ है। इसलिए जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिले, तब उसे भगवान की उपेक्षा मत समझना, बल्कि उसे उनकी दिव्य योजना का एक आवश्यक भाग मानना। हो सकता है आज जिस बात के लिए तुम रो रहे हो, कुछ वर्षों बाद उसी बात के लिए भगवान का धन्यवाद कर रहे हो, क्योंकि यदि उस समय तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती तो शायद तुम्हारा जीवन किसी गलत दिशा में चला जाता। इसलिए विश्वास बनाए रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने मन को शांत रखो और प्रतिदिन श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते रहो। याद रखो, भगवान के दरबार में कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं रहती और कोई भी निष्काम प्रार्थना बिना फल के नहीं लौटती। जब समय पूर्ण होगा, तब तुम्हें केवल तुम्हारी मांगी हुई वस्तु ही नहीं मिलेगी, बल्कि उससे भी अधिक मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि भगवान ने तुम्हें इंतजार इसलिए कराया था क्योंकि वे तुम्हें साधारण नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन यहां एक प्रश्न और उठता है, यदि भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, तो फिर कुछ लोगों के जीवन में इतनी अधिक कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्यों कुछ लोग वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है? श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों, हमारे स्वभाव और हमारे सीखने की प्रक्रिया का भी एक हिस्सा है। भगवान किसी को दंड देने के लिए कठिनाइयां नहीं भेजते, बल्कि हर परिस्थिति के माध्यम से मनुष्य को पहले से अधिक मजबूत, बुद्धिमान और विनम्र बनाते हैं। जिस प्रकार एक मूर्तिकार साधारण पत्थर को अनेक बार हथौड़े और छेनी से तराशता है, तभी वह पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन पाता है। यदि पत्थर यह सोचकर टूट जाए कि मुझे ही इतनी चोट क्यों दी जा रही है, तो वह कभी मंदिर में स्थापित होने योग्य नहीं बन पाएगा। ठीक उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी भगवान की अस्वीकृति नहीं, बल्कि उनके द्वारा किया जा रहा निर्माण है। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में संघर्ष आए, तब उसे अपने विश्वास की हार मत समझना, उसे भगवान का एक संदेश समझना कि अभी तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। अभी तुम्हें और मजबूत बनना है और धैर्य सीखना है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जिस ऊंचाई तक वे तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए तुम्हारे भीतर असाधारण साहस, अटूट विश्वास और स्थिर मन का होना आवश्यक है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्ची प्रार्थना केवल होठों से निकले शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि वह हृदय की गहराइयों से निकली वह पुकार है जिसमें विश्वास, समर्पण और निष्काम भाव एक साथ जुड़े होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ तो भगवान के सामने जुड़े होते हैं, लेकिन मन भय, क्रोध, संदेह और अधीरता से भरा होता है। ऐसे अशांत मन से की गई प्रार्थना हमें स्वयं ही भगवान से दूर महसूस कराने लगती है। इसलिए श्री कृष्ण पहले मन को शांत करने की शिक्षा देते हैं और फिर
भगवान का स्मरण करने का मार्ग बताते हैं। जब मन शांत होता है तब प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि वह भगवान के साथ एक पवित्र संवाद बन जाती है। उसी क्षण भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को टूटने नहीं देती। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो कुछ क्षण अपने भीतर भी झांको। अपने मन से पूछो कि क्या मैं सच में भगवान पर पूर्ण विश्वास करता हूं या केवल अपनी इच्छा पूरी होने तक ही उनका स्मरण करता हूं। जिस दिन तुम्हारी प्रार्थना में संदेह की जगह विश्वास, अधीरता की जगह धैर्य और स्वार्थ की जगह समर्पण आ जाएगा, उसी दिन तुम अनुभव करोगे कि भगवान पहले से ही तुम्हारे साथ थे। उनका उत्तर बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय के भीतर धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। और वही अनुभव सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि भगवान कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि संकेतों के रूप में देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम केवल चमत्कार देखना चाहते हैं, संकेतों को पहचानना नहीं चाहते। कभी किसी अनजान व्यक्ति की एक छोटी सी बात हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। कभी अचानक कोई अवसर हमारे सामने आ जाता है। कभी कोई असफलता हमें उस रास्ते से हटा देती है जो आगे चलकर विनाश का कारण बन सकता था। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि वही घटना हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। भगवान हमेशा आकाश से आवाज देकर उत्तर नहीं देते, बल्कि वे परिस्थितियों, लोगों, अनुभवों और हमारे अंतर्मन के माध्यम से हमें सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो एक बार अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जिन्होंने तुम्हें पहले से अधिक समझदार, धैर्यवान और मजबूत बनाया। हो सकता है वही भगवान का उत्तर रहा हो जिसे तुम आज तक संयोग समझते रहे। जो व्यक्ति भगवान के संकेतों को पहचानना सीख जाता है, वह शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि भगवान हर क्षण उसके साथ चल रहे हैं। बस उनका कार्य करने का तरीका मनुष्य की कल्पना से बिल्कुल अलग होता है। यदि आज तुम्हारा मन टूटा हुआ है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हर प्रार्थना अधूरी रह गई है, और यदि तुम्हारे हृदय में यह प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर भगवान मेरी ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं, तो श्री कृष्ण की शिक्षाओं का यह वचन अपने हृदय में बसा लो कि जिस भक्त पर भगवान सबसे अधिक विश्वास करते हैं, उसी को सबसे अधिक धैर्य का अवसर भी देते हैं। कठिनाइयां इस बात का प्रमाण नहीं है कि भगवान तुमसे दूर हैं, बल्कि कई बार वे इस बात का संकेत होती हैं कि भगवान तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारी वर्तमान सोच से कहीं बड़ा है। इसलिए अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी प्रार्थना का हिस्सा बना दो। अपने संघर्षों को अपना दुर्भाग्य मत समझो, उन्हें अपनी आत्मा को मजबूत बनाने वाली साधना समझो। जिस प्रकार रात सबसे अधिक अंधेरी सूर्योदय से ठीक पहले होती है, उसी प्रकार जीवन का सबसे कठिन समय भी अक्सर किसी बड़े परिवर्तन से पहले आता है। इसलिए आज एक संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे उत्तर मिलने में कितना भी समय लगे, तुम भगवान पर अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी प्रार्थना का समय और भगवान का समय एक हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा जीवन ऐसे प्रकाश से भर जाएगा जिसकी कल्पना आज तुम्हारा मन भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की शिक्षाएं यह भी समझाती हैं कि भगवान से प्रार्थना करने का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं की सूची उनके सामने रखना नहीं है। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें मनुष्य पहले स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करता है और फिर यह स्वीकार करता है कि प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए सबसे अधिक कल्याणकारी हो। जब तक हमारी प्रार्थना केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित रहती है, तब तक उसके पूरे न होने पर मन में दुख और शिकायत पैदा होती रहती है। लेकिन जिस क्षण हमारी प्रार्थना में समर्पण आ जाता है, उसी क्षण मन का बोझ हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सुख अपनी इच्छा पूरी होने में नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा को स्वीकार करने में है। क्योंकि उनकी दृष्टि वहां तक पहुंचती है जहां हमारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती।
इसलिए यदि आज तुम्हारी कोई प्रार्थना अधूरी है तो उसे अपने विश्वास की हार मत समझो। हो सकता है भगवान तुम्हें किसी ऐसी राह पर ले जा रहे हों जो अभी कठिन दिखाई दे रही है, लेकिन आगे चलकर वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होगी। इसलिए अपनी श्रद्धा को परिस्थितियों के अनुसार बदलने मत दो। भगवान पर विश्वास तब भी रखो जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, और तब भी जब हर दिशा से निराशा दिखाई दे। यही अटूट विश्वास सच्चे भक्त की सबसे बड़ी पहचान होता है। एक और बात जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं वह यह है कि भगवान कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारी सोच बदल कर देते हैं, हमारी परिस्थिति बदल कर नहीं। हम चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, लेकिन भगवान पहले हमारे भीतर का दृष्टिकोण बदलते हैं। जब मन बदल जाता है तब वही कठिन परिस्थिति भी पहले जैसी भयावह नहीं लगती। जिस व्यक्ति को पहले छोटी सी समस्या भी तोड़ देती थी, वही भगवान की कृपा से बड़ा दुख भी मुस्कुराकर सहने लगता है। यही भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार है। वे केवल हमारे बाहर का जीवन नहीं बदलते, बल्कि हमारे भीतर ऐसी शक्ति जगा देते हैं कि जीवन की कोई भी चुनौती हमें पराजित नहीं कर पाती। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में अभी तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखो। क्या पहले की तुलना में तुम्हारा धैर्य नहीं बढ़ा? क्या तुम पहले से अधिक समझदार नहीं हुए? क्या कठिनाइयों ने तुम्हें पहले से अधिक मजबूत नहीं बनाया? यदि उत्तर हां है, तो समझ लो कि भगवान चुप नहीं थे। वे हर दिन तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्तित्व बना रहे थे। और जब मनुष्य भीतर से बदल जाता है, तब उसके जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। आज इस संदेश को सुनने के बाद अपने मन से एक वचन अवश्य लेना कि अब तुम भगवान से केवल परिणाम नहीं मांगोगे, बल्कि सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगोगे। क्योंकि जो व्यक्ति केवल सफलता मांगता है, वह सफलता मिलने पर भगवान को भूल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सद्बुद्धि, धैर्य और भक्ति मांगता है, उसका संबंध भगवान से कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही प्रेरणा देती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे प्रार्थना का उत्तर मिलने में कितना भी समय लगे, लेकिन भगवान का हाथ कभी मत छोड़ो। जिस प्रकार नदी बिना रुके समुद्र की ओर बहती रहती है, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास भी बिना रुके भगवान की ओर बढ़ता रहना चाहिए। याद रखो, भगवान तुम्हारी प्रार्थनाओं की गिनती नहीं करते, वे तुम्हारे विश्वास की गहराई देखते हैं। जिस दिन तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें अनुभव होगा कि भगवान कभी भी तुमसे दूर नहीं थे। वे हर आंसू में, हर संघर्ष में, हर असफलता में और हर नई शुरुआत में तुम्हारे साथ खड़े थे। इसलिए आज से शिकायत करना छोड़ दो, विश्वास करना शुरू करो। क्योंकि जब भक्त का विश्वास अडिग हो जाता है, तब भगवान की कृपा उसके जीवन में ऐसे प्रकट होती है कि असंभव भी संभव दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि भगवान कभी भी उस व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाते जो सच्चे मन से उनके द्वार पर आता है। लेकिन भगवान यह भी जानते हैं कि किस भक्त को कब, कितना और किस रूप में देना है। मनुष्य केवल अपनी इच्छा को देखता है, जबकि भगवान उस इच्छा के परिणाम को भी देखते हैं। कई बार हम जिस वस्तु को अपने सुख का कारण मानते हैं, वही भविष्य में हमारे दुख का कारण बन सकती है। इसलिए भगवान पहले हमारे जीवन के हर पहलू को देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यह निर्णय हमें उस समय समझ में नहीं आता, इसलिए हम अधीर हो जाते हैं। लेकिन समय बीतने के बाद जब जीवन पीछे मुड़कर देखने का अवसर देता है, तब समझ आता है कि यदि भगवान ने उस समय हमारी हर इच्छा पूरी कर दी होती, तो शायद आज हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया होता। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, तब अपने मन को यह याद दिलाना कि भगवान तुम्हारे विरोध में नहीं, बल्कि तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। उनका हर निर्णय प्रेम से भरा होता है, चाहे वह उस समय हमें कठोर ही क्यों न लगे। जो भक्त इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके मन से भय समाप्त हो जाता है और उसकी जगह गहरा विश्वास जन्म लेने लगता है। वही विश्वास धीरे धीरे उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। कई लोग यह प्रश्न भी पूछते हैं कि यदि भगवान दयालु हैं, तो फिर वे अपने भक्तों को रोने क्यों देते हैं? श्री कृष्ण की शिक्षाएं इस प्रश्न का अत्यंत गहरा उत्तर देती हैं।
वे बताती हैं कि आंसू हमेशा कमजोरी का प्रतीक नहीं होते। कई बार वही आंसू मनुष्य के अहंकार को धोकर उसके हृदय को पवित्र बना देते हैं। जब जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, तब हम स्वयं को ही सबसे बड़ा मानने लगते हैं। लेकिन कठिन समय हमें यह याद दिलाता है कि वास्तविक शक्ति केवल भगवान के पास है। यही अनुभव मनुष्य को विनम्र बनाता है और भगवान के और निकट ले आता है। इसलिए यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें अपने विश्वास की हार मत समझना। हो सकता है यही आंसू तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो। भगवान तुम्हारे दर्द को अनदेखा नहीं कर रहे, बल्कि उसी दर्द के माध्यम से तुम्हें अपने और निकट ला रहे हैं। जिस दिन तुम्हें यह सत्य समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम्हारे मन की शिकायतें समाप्त हो जाएंगी और उनकी जगह कृतज्ञता जन्म लेगी। तब तुम हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार कर पाओगे और यही स्वीकार भाव तुम्हें ऐसी शांति देगा जिसे संसार की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन की ओर देखो और उन सभी घटनाओं को याद करो जिन्हें तुमने कभी दुर्भाग्य समझा था। क्या उनमें से कुछ घटनाएं बाद में तुम्हारे लिए वरदान नहीं बन गई? क्या कुछ ऐसे लोग जिनके जाने पर तुम बहुत रोए थे, बाद में यह महसूस नहीं हुआ कि उनका जाना ही तुम्हारे जीवन के लिए सही था? यही भगवान की अद्भुत लीला है। उस समय जो बात हमें पीड़ा देती है, वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही समझाती हैं कि भगवान वर्तमान के दुख को देखकर निर्णय नहीं लेते, वे भविष्य के सुख को देखकर निर्णय लेते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हारी कोई प्रार्थना अधूरी है, तो उसे अंत मत समझो। हो सकता है यह केवल उस महान कहानी का एक अध्याय हो जिसे भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में लिख रहे हैं। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि भगवान उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते जो विपरीत परिस्थितियों में भी उनका नाम नहीं छोड़ते। याद रखो, तुम्हारी हर प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी है, तुम्हारा हर आंसू उन्होंने देखा है और तुम्हारे हृदय की हर पीड़ा उनसे छिपी नहीं है। अब केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करो जब उनका निर्धारित समय आएगा, और तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि उनकी एक कृपा तुम्हारे वर्षों के सभी दुखों को क्षण भर में अर्थ दे सकती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी समझाती हैं कि भगवान कभी भी केवल शब्दों से की गई प्रार्थना को नहीं देखते, वे प्रार्थना करने वाले के हृदय की सच्चाई को देखते हैं। कई बार मनुष्य मंदिर में घंटों खड़ा रहता है, अनेक मंत्रों का जाप करता है, लेकिन उसका मन क्रोध, ईर्ष्या, छल और अहंकार से भरा होता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति केवल एक पल के लिए बंद आंखों से भगवान को याद करता है और उसकी आंखों से निकला एक सच्चा आंसू उसकी पूरी प्रार्थना बन जाता है। भगवान के लिए शब्दों की लंबाई नहीं, भावनाओं की गहराई महत्वपूर्ण होती है। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही, तो केवल अपने शब्दों को मत बदलो, अपने हृदय को भी बदलने का प्रयास करो। अपने भीतर क्षमा, दया, सत्य और विनम्रता का स्थान बनाओ। जिस मन में द्वेष कम होता है और प्रेम अधिक होता है, उस मन की प्रार्थना स्वयं भगवान तक पहुंच जाती है। याद रखो, भगवान को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल एक निर्मल हृदय चाहिए। जिस दिन तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि भगवान पहले से कहीं अधिक निकट है और उनकी कृपा तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे प्रकट होने लगी है। कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना का उत्तर इसलिए भी देर से देते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि जब वह आशीर्वाद तुम्हें मिले, तब तुम उसकी वास्तविक कीमत समझ सको। जो वस्तु बिना संघर्ष के मिल जाती है, उसका महत्व अक्सर कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन जिसके लिए मनुष्य ने धैर्य रखा हो, विश्वास बनाए रखा हो और कठिन परिस्थितियों का सामना किया हो, उसका मूल्य वह जीवन भर नहीं भूलता। श्री कृष्ण हमें धैर्य का यही अमूल्य पाठ सिखाते हैं। वे चाहते हैं कि भक्त केवल परिणाम का आनंद न ले, बल्कि उस यात्रा से भी सीख ले जो उसे परिणाम तक लेकर गई। यदि आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। हो सकता है वे तुम्हें इतना मजबूत बना रहे हों कि जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो,
तब तुम उसे संभालने के योग्य भी बन चुके हो। क्योंकि कई बार भगवान पहले पात्र बनाते हैं और उसके बाद कृपा बरसाते हैं। इसलिए अपने विश्वास को समय के साथ कम मत होने दो। हर दिन भगवान का धन्यवाद करो, चाहे तुम्हें अभी तक वह न मिला हो जिसकी तुमने कामना की है। कृतज्ञता वह शक्ति है जो मनुष्य को निराशा से बाहर निकालकर भगवान की कृपा के और अधिक निकट ले जाती है। अब अपने जीवन के हर उस पल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, जिसने तुम्हें रुलाया है, जिसने तुम्हें तोड़ा है और जिसने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे। श्री कृष्ण की शिक्षाएं कहती हैं कि जो भक्त अपने दुखों को भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में एक अद्भुत शांति का जन्म होता है। वह समझ जाता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई दिव्य उद्देश्य अवश्य छिपा है। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम अपनी प्रार्थना कभी बंद नहीं करोगे, क्योंकि प्रार्थना केवल भगवान से कुछ मांगने का माध्यम नहीं, बल्कि भगवान से जुड़े रहने का सबसे पवित्र मार्ग है। जिस दिन तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन शुरू होगा जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे हो। भगवान तुम्हें कभी भी बीच रास्ते में छोड़ने वाले नहीं हैं। यदि उन्होंने तुम्हें इस परीक्षा तक पहुंचाया है, तो वे तुम्हें इससे बाहर निकालने का मार्ग भी अवश्य देंगे। बस तुम्हारा कार्य इतना है कि अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने मन को भगवान के नाम में स्थिर रखो और हर दिन यह विश्वास दोहराओ कि हे प्रभु, मुझे आपके निर्णय पर स्वयं से भी अधिक भरोसा है। यही विश्वास एक दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विजय का कारण बनेगा। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्त की परीक्षा उसकी क्षमता से अधिक नहीं लेते। जब जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती हैं, तब मनुष्य सोचने लगता है कि अब मुझसे यह सब सहन नहीं होगा, लेकिन उसी समय भगवान उसके भीतर ऐसी शक्ति का संचार कर रहे होते हैं जिसका उसे स्वयं भी अनुमान नहीं होता। जिस प्रकार एक वृक्ष तेज आंधियों का सामना करने के बाद और अधिक मजबूत होकर खड़ा रहता है, उसी प्रकार कठिनाइयां भी उस व्यक्ति को भीतर से अडिग बना देती हैं जो भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं अधिक हैं, तो यह भी सोचो कि शायद भगवान ने तुम्हारे भीतर उन्हें सहने की क्षमता भी दूसरों से अधिक दी है। इसलिए अपनी कठिनाइयों को अभिशाप मत समझो, उन्हें उस प्रशिक्षण की तरह देखो जिसके माध्यम से भगवान तुम्हें भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखो, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़ता, भगवान भी कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, अपने मन से यह वचन कभी मत हटाना कि मेरा विश्वास मेरे दुख से बड़ा है और मेरा भगवान मेरी हर समस्या से भी बड़ा है। यही विचार तुम्हें हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। एक और गहरा सत्य यह है कि भगवान कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारी इच्छा पूरी करके नहीं, बल्कि हमारी इच्छा को बदल कर देते हैं। शुरुआत में यह बात समझना कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ इसका अर्थ स्पष्ट होने लगता है। जिस वस्तु के बिना कभी हमें अपना जीवन अधूरा लगता था, कुछ वर्षों बाद वही वस्तु हमारे लिए महत्वहीन हो जाती है। तब हमें एहसास होता है कि भगवान ने उस समय हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि वे हमारे लिए उससे कहीं बेहतर मार्ग चुन चुके थे। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें बार बार मोह से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मोह हमें केवल वर्तमान की इच्छा दिखाता है, जबकि भगवान हमें भविष्य का कल्याण देना चाहते हैं। इसलिए यदि आज कोई दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो गया है, तो निराश मत होना। हो सकता है भगवान उसी समय तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खोल रहे हो जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। विश्वास का अर्थ यही है कि जब कुछ भी दिखाई न दे, तब भी मन यह कहे कि भगवान जो कर रहे हैं वह मेरे हित में ही कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस विश्वास को अपने जीवन का आधार बना लेता है, उसके मन में भय की जगह शांति और शिकायत की जगह कृतज्ञता जन्म लेने लगती है। अब इस संदेश को अपने हृदय में उतारते हुए एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान से की गई कोई भी सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती।
उसका उत्तर अवश्य मिलता है, लेकिन वह उत्तर हमेशा हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं, बल्कि हमारे कल्याण के अनुसार होता है। इसलिए आज के बाद जब भी तुम भगवान के सामने हाथ जोड़ो तो केवल अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना मत करना। उनसे यह भी कहना कि हे प्रभु, मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं आपकी इच्छा को समझ सकूं, इतना धैर्य दीजिए कि मैं सही समय की प्रतीक्षा कर सकूं, और इतना विश्वास दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में आपका साथ न छोड़ूं। यही प्रार्थना तुम्हें भीतर से बदल देगी। याद रखो, संसार के लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, समय कठिन हो सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम कभी कम नहीं होता। वे हर उस आंसू को जानते हैं जिसे तुमने छिपाकर बहाया है, और हर उस दर्द को महसूस करते हैं जिसे तुमने किसी से नहीं कहा। इसलिए निराश मत हो, विश्वास बनाए रखो, अपने कर्म करते रहो और भगवान का नाम अपने हृदय में जीवित रखो, क्योंकि जिस दिन उनका समय आएगा उसी दिन तुम्हें यह अनुभव होगा कि उनकी एक कृपा तुम्हारे जीवन के हर अधूरे उत्तर को पूर्ण बना सकती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि भगवान केवल हमारे जीवन की मंजिल तय नहीं करते, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने की यात्रा भी अपने संरक्षण में रखते हैं। कई बार हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं और यह भूल जाते हैं कि भगवान हमें हर दिन छोटे छोटे अनुभवों के माध्यम से कुछ सिखा रहे हैं। हर असफलता हमें धैर्य सिखाती है, हर प्रतीक्षा हमें विश्वास सिखाती है, और हर संघर्ष हमें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि भविष्य की बड़ी सफलताओं का भार भी हम सहजता से उठा सकें। यदि भगवान तुम्हें तुरंत सब कुछ दे दें तो शायद तुम उस आशीर्वाद की कीमत कभी समझ ही न पाओ। इसलिए वे पहले तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और फिर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। याद रखो, भगवान की सबसे बड़ी कृपा केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं है, बल्कि तुम्हें ऐसा मन देना है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे। इसलिए आज यदि तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो उसे अपने विश्वास का अंत मत समझो। यह उस नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है जिसकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की होगी। भगवान की योजना हमेशा मनुष्य की योजना से बड़ी होती है, और जो भक्त इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन धीरे धीरे भय से मुक्त होकर विश्वास से भरने लगता है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तब एक क्षण के लिए अपने पुराने जीवन को याद करना। सोचो कि भगवान ने तुम्हें कितनी बार उन कठिनाइयों से निकाला है जिनसे निकलना तुम्हें असंभव लगता था। कितनी ही बार तुमने सोचा था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन समय बदला और वही जीवन फिर मुस्कुराने लगा। यदि भगवान ने तुम्हें पहले कभी अकेला नहीं छोड़ा तो आज भी वे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षाएं यही विश्वास जगाती हैं कि भगवान का प्रेम समय के साथ कम नहीं होता। मनुष्य बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन भगवान का स्नेह कभी नहीं बदलता। इसलिए अपने मन में यह विश्वास बनाए रखो कि यदि आज उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ केवल इतना है कि भगवान अब भी कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार एक कारीगर अपनी उत्कृष्ट रचना को समय देकर पूरा करता है, उसी प्रकार भगवान भी तुम्हारे जीवन को धैर्य और प्रेम के साथ संवार रहे हैं। इसलिए अधीर मत बनो, निराश मत हो, और अपने विश्वास को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस क्षण भगवान का समय आएगा उसी क्षण तुम्हारे जीवन का हर अधूरा प्रश्न अपने आप उत्तर में बदल जाएगा। अब इस संदेश के अंत की ओर बढ़ते हुए अपने हृदय में एक बात हमेशा के लिए बसा लो कि भगवान से किया गया सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम्हारी प्रार्थना आज अधूरी है तो उसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी अधूरा रहेगा। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें विश्वास दिलाती हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, भगवान भी उसे कभी निराश नहीं करते। इसलिए आज से अपनी प्रार्थना में शिकायत कम और विश्वास अधिक रखना। भगवान से यह मत पूछो कि मेरी इच्छा कब पूरी होगी, बल्कि यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जब तक आपकी कृपा का समय नहीं आता तब तक मुझे धैर्य, सही कर्म और अटूट विश्वास दीजिए। यही प्रार्थना तुम्हें भीतर से इतना शक्तिशाली बना देगी कि जीवन की कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। याद रखो, भगवान के द्वार पर देर हो सकती है, लेकिन अन्याय कभी नहीं होता।
उनकी कृपा जब बरसती है तब वह केवल एक इच्छा पूरी नहीं करती, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। इसलिए अपने आंसुओं को आशा में बदल दो, अपने डर को विश्वास में बदल दो और अपने हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करो। विश्वास रखो, जिस उत्तर की तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और जब वह आएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि भगवान ने कभी तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना किया ही नहीं था। अब जब तुम इस संदेश के अंतिम चरण तक पहुंच चुके हो तो अपने मन से एक प्रश्न अवश्य पूछना कि क्या मैं भगवान पर विश्वास इसलिए करता हूं क्योंकि मेरी इच्छाएं पूरी होती हैं, या इसलिए क्योंकि वे मेरे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल सुख में भगवान का नाम ले, बल्कि वह है जो दुख के सबसे अंधकारमय क्षण में भी यह कह सके कि हे प्रभु, मुझे आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है। यही विश्वास मनुष्य को सामान्य व्यक्ति से असाधारण बना देता है। संसार की हर वस्तु एक दिन समाप्त हो सकती है, लेकिन भगवान पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आज तुम्हें उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ केवल इतना है कि भगवान अभी भी तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे को सही समय पर ही भोजन देती है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त को वही देते हैं जो उसके लिए उचित और कल्याणकारी होता है। इसलिए अपने मन से भय निकाल दो और विश्वास को स्थान दो। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य भीतर से कभी नहीं टूटता। यही वह शक्ति है जो भगवान अपने सच्चे भक्तों को प्रदान करते हैं, और यही शक्ति जीवन की हर कठिन परीक्षा को पार कराने का आधार बनती है। आज यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, यदि तुम्हारे हृदय में दर्द है और यदि तुम्हारी प्रार्थनाएं अभी तक अधूरी हैं, तो निराश मत होना। श्री कृष्ण की शिक्षाएं कहती हैं कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने से ठीक पहले अंधकार सबसे अधिक गहरा दिखाई देता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा आने से पहले जीवन की परीक्षाएं भी कठिन हो सकती हैं। इसलिए अपने संघर्षों से मत घबराओ, उन्हें इस बात का प्रमाण समझो कि भगवान तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आज जो तुम्हें बोझ लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अपने हर आंसू को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो और उनसे केवल इतना कहो कि हे प्रभु, मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं आपकी हर इच्छा को मुस्कुराकर स्वीकार कर सकूं। विश्वास रखो, तुम्हारा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान तुम्हारे मौन को भी सुनते हैं, तुम्हारी धड़कनों को भी समझते हैं और तुम्हारे मन की हर उस बात को जानते हैं जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते। इसलिए अब चिंता छोड़ो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि भगवान की कृपा का समय तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक निकट हो सकता है। इस संदेश को समाप्त करने से पहले अपने हृदय में एक अंतिम सत्य को हमेशा के लिए अंकित कर लो कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं करते। वे केवल 3 प्रकार से उत्तर देते हैं। कभी वे तुरंत वह दे देते हैं जो तुम मांगते हो, कभी वे उससे भी बेहतर कुछ देने के लिए तुम्हें प्रतीक्षा कराते हैं, और कभी वे उस इच्छा को पूरा नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि वह तुम्हारे भविष्य के लिए उचित नहीं है। इसलिए आज के बाद यदि तुम्हारी कोई प्रार्थना अधूरी रह जाए तो अपने विश्वास को मत छोड़ना, अपने कर्म करते रहना, अपने मन को पवित्र रखना और भगवान का स्मरण कभी बंद मत करना। याद रखो, भगवान की कृपा हमेशा सही समय पर आती है, और जब आती है तब जीवन की हर अधूरी कहानी को पूर्ण बना देती है। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो आज एक संकल्प अवश्य लेना कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। और यदि तुम्हें यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने उन प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाओ जिन्हें आज विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाइए और सदैव याद रखिए, जहां अटूट विश्वास होता है वहीं भगवान की असीम कृपा स्वयं रास्ता बनाकर पहुंच जाती है।